तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ हैव हैज हैड। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, जब के पास है नो, ठीक है, तब हैव हैज का प्रयोग किया जाता है। बस ये दोनों का, ठीक है। सिंगुलर में हैज का प्रयोग किया जाता है, प्लूरल में हैव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सिंगुलर प्लूरल तो शायद आप जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं बता दे रहा हूं। सिंगुलर उसे कहते हैं जो एक वचन होता है। ठीक है, एक वचन, ठीक है, एक वचन को सिंगुलर कहते हैं। ठीक है, और बहुवचन को प्लूरल कहते हैं। बहुवचन को प्लूरल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो जैसे राम हो गया, ठीक है, राम, श्याम, श्याम। इसके बदले प्रयुक्त होने वाले नाउन हो गया ही, सी, इट। ठीक है, ये सब क्या है, हमारा सिंगुलर नाउन है। ठीक है, तो इसलिए इसके साथ में याद रखिएगा हैज का प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है, पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे कि राम के पास गाय है, गाय है। ठीक है, ये तो बहुत ही सरल भाषा है। तो यहाँ पे कर दीजिएगा, सब्जेक्ट हो गया अपना राम, ठीक है, तो पास है तो सिंगुलर राम हो गया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, राम हैज ए काउ। ठीक है, राम हैज अ काउ। ठीक है, तो चलिए अब प्लूरल के साथ में देख लेते हैं। ठीक है, हम लोगों के पास गाड़ी है, गाड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे साधारण देखिएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट वी हो गया, इसके साथ में हैव का प्रयोग करिएगा, क्योंकि ये हम लोग, ये जो है ये प्लूरल है, इसलिए हैव का प्रयोग होगा। वी हैव कार्स। ठीक है, यहाँ पे कार्स। ठीक है, तो यहाँ पे रखना के भी अर्थ में हैव हैज का प्रयोग किया जाता है। जैसे रखना, ठीक है, रखना। ठीक है, या रखता है, रखता है। ठीक है, रखना या रखता है के अर्थ में भी हैव हैज का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी वाक्य में रहेगा जे राम गाय रखता है, ठीक है, राम गाय, राम गाय, यहाँ पे राम गाय रखता है। ठीक है, रखता है। ठीक है, तभी भी आप हैज का ही प्रयोग करिएगा। ठीक है, राम हैज अ काउ। ठीक है, आपका वाक्य इतना से भी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हैव हैज जो है ना, ये वर्ब के रूप में भी काम करता है। ठीक है, तो राम हैज अ काउ, जैसे हम लोग गाड़ी रखते हैं। ठीक है, तो अगर किस वाक्य में रहेगा रखते हैं, ठीक है, रखते हैं। ठीक है, तभी भी हैव हैज का ही प्रयोग होता है। जैसे वी हैव कार्स। ठीक है, तभी भी आपका वाक्य सही है। बस आपको कंसेप्ट याद रहना चाहिए जो कौन वाक्य कहाँ पे है। ठीक है, अगर पास रहेगा तभी भी हैव हैज का प्रयोग करिएगा, या रखता है, रखती है, ठीक है, तभी भी हैव हैज का प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पे बस आपको याद रखना पड़ेगा, हैव हैज का अर्थ भी रखना होता है या के पास होता है। ठीक है, तब हैव हैज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सिंगुलर के साथ में हैज का प्रयोग होता है। ठीक है, और प्लूरल के साथ में हैव का प्रयोग होता है। ठीक है, बस आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट इससे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम हैड की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसे इरेज कर रहा हूं और इसके आगे बढ़ते हैं हैड की तरफ। तो चलिए अब हम लास्ट वाक्य की तरफ चलते हैं, हैड का प्रयोग। ठीक है, हैड का अर्थ होता है के पास था, था, थी, थे। ठीक है, थे। ठीक है, था, थी, थे के अर्थ में या रखता था, रखता था, थी, थे, वे गाड़ी रखती थी। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली बनाइएगा सी हैड अ कार। ठीक है, जब इतना बस याद रखिएगा, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ठीक है, बस हैड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपका वाक्य चाहे जो भी हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये सिंगुलर है, सी लड़की है। ठीक है, तभी भी हैड का ही प्रयोग हुआ है। ठीक है, जैसे हम लोग चाहे तुम लोग। ठीक है, यू हैड अ बुक। ठीक है, तुम एक किताब रखते थे या तुम्हारे पास एक किताब थी, तभी भी हैड का ही प्रयोग होता है। बस आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप कोई वाक्य बना पाइएगा। तो चलिए अब हम इसका इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं।
ठीक है, पहले आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बस याद रखने पड़ेगा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ में हैड का ही प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसे स्क्रीनशॉट फटाफट से कर लीजिए। तो चलिए अब हम इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। तो चलिए अब इसका इंट्रोगेटिव हम देख लेते हैं और निगेटिव। ठीक है, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। निगेटिव, इंट्रोगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव गेटिव सेंटेंस, जैसे जब वाक्य में नहीं रहता है, ठीक है, तो ये आपका हो गया निगेटिव। ठीक है, जब वाक्य में क्या लगा रहता है, ठीक है, पहले, तब ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव, सवाल पूछा जाता है। ठीक है, पहले निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोगों के पास घर नहीं था। ठीक है, पास था, पास यहाँ पे के पास हो गया। यहाँ पे जब वाक्य के अंत में था थी थे आएगा तो हैड का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। ठीक है, हैड का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे वी हैड नॉट ए हाउस, हम लोग के पास एक घर नहीं था। ठीक है, तो चलिए अब इसका इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। बस यहाँ पे जब वाक्य के पहले क्या लगा रहेगा, ठीक है, क्या हम लोगों के पास घर नहीं था, तब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह रहता है। ठीक है, क्या हम लोगों के पास घर नहीं था, तो बस यहाँ पे जो हैड है नो, ये ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब भी इसे बोला जाता है। तो बस इसे वाक्य के पहले कर दीजिएगा, हैड वी नॉट ए हाउस। ठीक है, फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह रहेगा। तो बस यही तो है, बस आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप कोई वाक्य बना पाइएगा। तो चलिए अब हम यहीं पे इसका क्लास खत्म करते हैं। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।